स्टूडेंट, मैं सलार शाह खान, फ़ोन नंबर 9832934762, न्यू चैप्टर लेसन 5 अनुपात व समानुपात रेस पार्ट 1। लेसन 5 का चैप्टर 1 लेसन 5 का पार्ट 1 परीक्षण कर देखिए 5.1 स्टार्टिंग है। इसमें फर्स्ट नंबर क्या समझना है कि अनुपात के रूप में व्यक्त करें और अनुपातों को समानुपात, लघु समानुपात या गुरु समानुपात है पहचान कर लिखे। मतलब क्या है कि इसमें तीन चीज दिया है, एक समानुपात है, एक लघु समानुपात है, एक गुरु समानुपात है। तो तीनों को पहचानना कैसे? समानुपात का मतलब होता है यहाँ पहले बताता हूँ कि समानुपात का मतलब होता है कि दोनों रेशियो के दोनों साइड में जो है इक्वल हो, बराबर हो। समानुपात यानी कि यहाँ 1 यानी 3 3 4 4 6 6 दोनों साइड जो है इक्वल रहे तो उसको बोलते हैं समानुपात। उसके बाद है लघु समानुपात। तो लघु समानुपात किसको बोलते हैं? लघु समानुपात। लघु समानुपात का मतलब होता है यहाँ पर कम और यहाँ पर ज्यादा हो, फर्स्ट में कम लास्ट में ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं लघु समानुपात। और तीसरा है गुरु समानुपात। तो गुरु समानुपात का मतलब क्या हुआ? गुरु समानुपात यानी कि 4:3 यानी 4:3 यानी कि फर्स्ट में ज्यादा और लास्ट में कम हो तो उसको गुरु समानुपात बोलते हैं। तीन चीज पहचानना है, समानुपात यानी कि दोनों साइड जो इक्वल रहेगा, लघु समानुपात यानी कि पहले में कम और लास्ट में ज्यादा हो। अब गुरु समानुपात का मतलब होता है फर्स्ट में ज्यादा और लास्ट में कम हो तो गुरु समानुपात। तो इसी तरह इसको पहचानना है, इसको सॉल्व करने के बाद पहचानना है कि कौन समानुपात है, कौन लघु समानुपात है, कौन गुरु समानुपात है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 4 माह, एक वर्ष 6 माह यानी कि महीना में है, इस साल और महीना में, तो जो साल में है उसको महीना में चेंज करना है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माह ठीक है, यहाँ इस 2 और एक वर्ष 6 महीना यानी कि साल को महीना में चेंज करना है। तो 1 इंटू एक साल में 12 महीना यानी कि 12 प्लस 6 को ऐड कर देना है। तो यहाँ 4:4 को 1 से 12 को 1 से इंटू करेंगे 12 और 6 को ऐड कर देंगे 18। अब दोनों एक ही टेबल से इसको कट करना है तो दोनों 2 2 4 2 9 से 18 2:9 2:9 जो है वो आंसर हो गया। लेकिन अब देखना है कि कौन सा अनुपात है ये। देखो यहाँ पे कम है और यहाँ पर ज्यादा है यानी कि इसको बोलते हैं लघु समानुपात। लघु समानुपात। तो ये हो गया 1 नंबर आंसर। सेकंड नंबर क्या है, 75 पैसे एवं 1 रुपीज 25 पैसे। तो पैसे तो ठीक है अपनी जगह में, लेकिन रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पैसा ठीक है यानी कि 75 पैसा एवं या इस टू और 1 रुपीज 25 पैसे। तो 1 रुपीज इंटू 100, 1 रुपीज में 100 पैसे यानी कि 1 को पैसे में लाने के लिए 100 से इंटू प्लस यहाँ 25। अब यहाँ पे क्या हो गया 75 इस टू और इसको इंटू करें 100 और 25 को प्लस कर देंगे 125। एक ही टेबल से इसको कट करना है, 5 टेबल से कट होगा, फिर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3:5। अब 3:5 कौन सा अनुपात है? देखो यहाँ कम है, यहाँ पे ज्यादा है यानी कि लघु समानुपात। तो यहाँ लिख देना है लघु समानुपात। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 60 सेंटीमीटर एवं 0.6 मीटर। एक सेंटीमीटर तो दूसरा का है मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, ये तो 60 सेंटीमीटर ठीक है एवं यानी कि 0.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये इंटू 100। अब यहाँ का पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले क्या होता है 1, एक नंबर यानी कि 1 0 0 0 कट हो गया। अब यहाँ पे क्या है 60 और 60, अब दोनों एक ही टेबल से यहाँ पर कट हो जा रहा है यानी कि 1:1 यानी कि क्या है दोनों साइड में इक्वल आया यानी क्या हो गई समानुपात। तो यहाँ पे लिख देना है समानुपात, ये आंसर हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन है 1 का 4 नंबर 1.2 किलोग्राम एवं 60 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है 1.2 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 1000 एवं यानी कि 60 ग्राम। अब यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर यानी कि 1 0।
एक जीरो कट हो गया। 100 को 12 से इंटू करना है तो 1200 इस टू यहाँ पे 60। अब एक ही टेबल से दोनों को कट करना है, 0 0 20। तो यहाँ पे कितना आया 20:1। यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, यानी कि गुरु समानुपात हो गया, गुरु समानुपात। ये हो गया आंसर। 1 का टोटल कंप्लीट। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 1 नंबर। बुक में देखना कि 2 का 1 नंबर में क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है p किलोग्राम व क्यूग्राम के अनुपातों को लिखो। अनुपातों को लिखना है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि p किलोग्राम और क्यूग्राम के अनुपात को लिखो। एक किलोग्राम है तो दूसरा क्या है ग्राम है, तो एक p जो किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है p इंटू 1000, है ना, क्या कि 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम होता है, और वह यानी कि इस टू करना है क्यू ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 p इस टू क्यू, दोनों तो कट होगा नहीं, इसलिए क्या हो गया यही आंसर हो गया। यानी कि इसमें कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर कर देना है। ये हो गया 2 का 2 नंबर। 2 का 2 नंबर बोल रहा है x दिन व z माह के अनुपात निकालना कब संभव होगा। तो ये तो इजी है, जब समानुपात बराबर होगा, यानी कि समानुपाती होगा। x दिन व z माह में अनुपात निकालना कब संभव होगा, जब दोनों बराबर होगा। यहाँ लिख देना है जब दोनों समानुपाती होगा, ठीक। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि x दिन व z माह में अनुपात निकालना कब संभव होगा, जब विलोमानुपाती होगा। दिस थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक अनुपात व उसके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा, विलोम अनुपात होगा, विलोम अनुपाती होगा। ये थर्ड नंबर का भी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जा रहा, 4 नंबर क्वेश्चन है a बाई बी इस टू सी, कोमा, तो यहाँ b बाई सी इस टू ए, फिर यहाँ पे कोमा है c बाई ए इस टू बी। मिश्र अनुपात ज्ञात करें, मिश्र अनुपात ज्ञात करें, मिश्र अनुपात ज्ञात करें। इससे अच्छा है कि क्या करना है, कुछ करना नहीं, जिसके नीचे में यहाँ कोमा है, सी के नीचे कुछ नहीं है 1 कर दो, ए के नीचे कुछ नहीं है 1, बी के नीचे कुछ नहीं है 1। अब इस टू का मतलब क्या होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है a बाई बी इस टू, यानी कि डिवाइड या को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऊपर c नीचे हो जाएगा, कोमा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं b बाई सी, इस टू को जैसे ही डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 बाई ए हो जाएगा, फिर इंटू सी बाई ए, फिर यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 बाई बी हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कट करना है b और यहाँ का b कट हो गया, और c और यहाँ का c, a और a कट हो गया। ऊपर में क्या बचा 1 1 1, यानी कि ऊपर 1 इस टू, नीचे में क्या बचा ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी। ये हो गया आंसर 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है बुक में एक्स स्क्वायर इस टू वाई जेड एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात एक्स वाई इस टू जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर इस टू वाई जेड एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात इतना होगा, यानी कि डायरेक्ट इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर इस टू का मतलब वाई में कर देना है वाई जेड इक्वल में कर देना है एक्स वाई इस टू जेड स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y मिलके वाई स्क्वायर, और x तो अकेला x और यहाँ पे z हो गया, एंड इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर।
अब यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर को हम इसी साइड छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू में है इसलिए बाई में आ जाएगा, यानी कि एक्स जेड। अब यहाँ से कट हो रहा है एक्स, यहाँ का 1x खत्म, यहाँ जेड, यहाँ का 1z खत्म। अब यहाँ क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड हुआ। अब जैसे y का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स जेड में रूट आ जाएगा, तो y इक्वल जो है इतना आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। उसके बाद है 6 नंबर। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन 4 नंबर के जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है 2 का 6 ही, 2 का 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड और बाई एक्स कोमा वाई स्क्वायर इज टू जेड एक्स बाई वाई कोमा तो यहाँ पे है जेड स्क्वायर इज टू वाई एक्स बाई जेड। ये अनुपात को विलोम अनुपात या यौगिक अनुपात ज्ञात करें। सेम 4 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, वाई स्क्वायर का कुछ नहीं है यानी 1, जेड स्क्वायर का कुछ नहीं है यानी 1। आई इस 2 का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना रहता है। तो एक्स स्क्वायर बाई 1 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में किए, एक्स ऊपर हो जाएगा, वाई जेड नीचे, फिर हम इंटू, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 1 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो वाई जो है ऊपर और जेड एक्स नीचे, फिर इंटू, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 1 और डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई में करेंगे, जेड ऊपर वाई एक्स नीचे। अब क्या करना है, ऊपर नीचे कट करना है। जैसे कि यहाँ पे डबल एक्स में से 1x खत्म, x यहाँ पे खत्म और यहाँ x, ये पूरा x खत्म है। अब यहाँ से y और एक y खत्म, फिर यहाँ पर y और ये y बिल्कुल खत्म हो गया। फिर यहाँ पर है z खत्म, फिर ये z यहाँ खत्म हुआ और यहाँ का z पूरा खत्म हो गया। तो ऊपर में क्या बचा, x y z। तो यहाँ पे लिख देंगे x y z, यानी कि इंटू करके x y z इस टू नीचे क्या बचा 1 1 1 यानी कि 1। ये हो गया आंसर, यानी 2 का पूरा कंप्लीट। जल्दी से नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 1 नंबर। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित का मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4:5, फिर यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है 5:9 एवं 9:11। इसका बोल रहा है मिश्र अनुपात निकालना है, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें का फर्स्ट नंबर, इसमें का फर्स्ट नंबर, इसमें का फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तीनों में से फर्स्ट नंबर को लेना है। तो यहाँ पे क्या है 4 × 5 × 9 और यहाँ पर इक्वल यानी कि इस टू कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है इस साइड तीनों में से सेकेंड नंबर को लेना है, सेकेंड नंबर, यानी कि 5 × 9 × 11 हो गया। अब इसमें क्या करना है, कट करना है इक्वल, मतलब इस टू का इस साइड और उस साइड वाला को, तो दोनों साइड से क्या करना है, कट करना है। जैसे यहाँ पे हो रहा है 5 और यहाँ का 5 कट हो गया और यहाँ का 9 और यहाँ का इस साइड का 9 कट हो गया, बचा क्या रह गया 4:11। अब यहाँ पे क्या है 4:11, तो यहाँ पर मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात, मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात दोनों इक्वल ही होता है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है। तो 4:11 जो है वो आंसर हो गया। अब इसी का 3 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि x + y = x - y कोमा है, फिर x² + y² = x + y होल स्क्वायर एवं यहाँ x² - y² होल स्क्वायर x⁴ - y⁴। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, मिश्र अनुपात निकालना है, यानी कि फर्स्ट नंबर ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो इसमें से फर्स्ट नंबर, सेकेंड वाला में से भी फर्स्ट नंबर, थर्ड वाला में से भी फर्स्ट नंबर को लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, x + y और इंटू इसमें का फर्स्ट हो जा रहा x² + y² इंटू और यहाँ से हो जाएगा x² - y² ये होल स्क्वायर। तो यहाँ इस टू, अब तीनों में से सेकेंड नंबर वाला को, वर्ड वाला को ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है x - y और इसमें का सेकेंड हो गया x + y होल स्क्वायर और इसमें से हो गया इंटू देके और यहाँ पर हो गया x⁴ - y⁴। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखना है, इसको सॉल्व तो करना नहीं, कहे कि इसमें स्क्वायर नहीं है, x + y है ना, तो ये जैसा ऐसे उतर जाएगा x + y इंटू
इसमें होल स्क्वायर में दोनों में स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह उतार देना है, इस टू ए इंटू, और यहाँ पे नीचे में ऊपर में तो होल स्क्वायर है, लेकिन अंदर में ब्रैकेट के अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ले जाना है इसको, यानी कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, आई जो होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों में ही होल स्क्वायर है, हो गया। अब यहाँ पे इस टू, इसमें देखना क्या सोल्व करना है, x माइनस वाई अपना इसी तरह उतर गया, फिर यहाँ पे इंटू और x प्लस वाई होल स्क्वायर है, इसको भी इसी तरह उतार देंगे, ये सोल्व किया हुआ है, तो ए होल स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे क्या है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, तो पावर 4 को कहीं स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर एक अंदर में स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एक बाहर में स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंदर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी करके फार्मूला में चल जाएगा। इसमें देखेंगे कौन कौन कट हो रहा है, पहले एक्स प्लस वाई नहीं है एक्स माइनस वाई नहीं, अभी कट नहीं हो, इसको इसी तरह उतार दे रहे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इस टू, और इसमें क्या करना है, इसको इसी तरह उतार देना है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू, अब नीचे वाला फार्मूला को देख के देखना है कि प्लस माइनस का फार्मूला में जा रहा है, तो इसमें क्या करना है कि एक्स ऊपर का स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या क्या कट हो रहा है, इस टू का इस साइड है, इस टू का उस साइड में, तो इस साइड का ये कट हुआ और ये वाला कट हो गया, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कट हो गया, और यहाँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कट हो गया, और बच्चा है क्या, अब जो बच्चा उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इस टू, और यहाँ क्या बच गया, एक्स माइनस वाई, और यहाँ से बच गया। अब यहाँ देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि फिर यहाँ चला जा रहा है एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब इसमें से देखना है क्या कट हो रहा है, प्लस तो यहाँ से कट हो गया, यहाँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर यानी कि डबल है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ से एक खत्म हुआ, तो यहाँ से और यहाँ से पूरा खत्म हो गया, यानी क्या बचा इस साइड में 1, यानी कुछ प्लस माइनस करके कट हो गया, मतलब ऊपर नीचे इंटू में कट हुआ बाई में, यानी कि इस टू मतलब बाय होता है, यानी कि ऊपर नीचे से कट हो गया, तो यहाँ बचा 1:2, यहाँ बचा 1, यानी कि दोनों साइड 1:1, ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर, फोर का 1 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, A:B, C:7, 6:7, एवं यहाँ दिया है B:C इक्वल 8:7 होने से A:C मान निकालें, इसका वैल्यू को निकालना है। जैसे दे दिया है A अनुपात B, यानी कि A:B इक्वल C:7, यानी कि 6:7, एवं B:C यानी B अनुपात C इक्वल में दे दिया 8:7 होने से ए सी का मान निकाल, यानी ए और सी का वैल्यू को निकालना है। दिया कैसे, ए बी और बी सी दे दिया, इसमें से दे रहा है कि ए और सी का वैल्यू को निकालो, कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है A:B, यानी क्या होता है A/B, इस टू का मतलब बाय, और इक्वल में क्या होगा 6/7, यानी कि ए का सेंटर में 6, बी का सेंटर में 7, यानी कि ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 7 हो गया। उसी तरह यहाँ पर यह है B/C इक्वल 8/7, ये हो गया। अब इसका 4 नंबर के सहायता से हमको निकालना है ए और सी का वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे A/B इंटू B/C इक्वल, तो इसी तरह नंबर को भी करेंगे 6/7 इंटू 8/7। अब यहाँ से क्या हो रहा कि ऊपर नीचे जो है B और B मिल रहा है, तो ऊपर B नीचे B जो है कट हो गया, तो बचा क्या रह गया A/C, ऊपर का A नीचे का C, और इस साइड में जो है कट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 8 जा 48,
यहाँ हो जाएगा 49। अब दोनों एक टेबल से तो कट होगा नहीं, तो इस बाई का मतलब क्या होता है, इस टू होता है, यानी कि ए इस टू सी इक्वल क्या होगा 48/49। ये जो हो गया आंसर हो गया। ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 2 नंबर। फोर का 2 नंबर क्वेश्चन है, a/b इक्वल 2/3 कोमा b/c इक्वल 4/5 एवं यहाँ पे दिया c/d इक्वल c/7 हो तो ab का a/d का मान ज्ञात करो, यानी कि a/2d का वैल्यू को निकालना है। तो इसमें 3 नंबर दे दिए, ab 2 3 फिर bc 4 5 cd 6 7 3 नंबर है। तो यहाँ पे क्या होता है a/2 यानी कि बाय ab बाय, यानी कि इक्वल में क्या हो गया 2/3। सेकंड में क्या हो गया b/c इक्वल में हो गया 4/5। थर्ड नंबर क्या हो गया c/d इक्वल में 6/7। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या कि निकालना हमको a और d का वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या a/b इंटू b/c इंटू c/d इक्वल में वर्ड सब एक साइड में और उस साइड में जो है नंबर हो जाएगा, यानी कि 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 हो गया। अब इसमें क्या करना है b कट हो गया, c कट हो गया, बचा रहेगा क्या a ऊपर में, नीचे में क्या बचा d बचा, a/d। और यहाँ पे क्या कट हो रहा कि 3 और 6 कट हो रहा, और तो कोई नहीं कट हो रहा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8 8 2 16 16/35 तो कट नहीं होगा। अब यहाँ बाय का मतलब क्या इस टू होता है a/d इक्वल 16 16:35। ये जो हो गया ad का वैल्यू निकल गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। फोर का 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि a/b 3/4 एवं b/c इक्वल 2/3 होने से a/b/c मान निकाले, यानी कि इसका वैल्यू को निकालना है। इसमें क्या है a/b बराबर 3:4 एवं b/c 2:3 होने से a/b/c, तो a और b और c तीन गो का वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा सा अलग है, 4 का 1 2 से थोड़ा सा अलग हो गया। ये इसमें क्या हो गया कि a/b रखेंगे इक्वल में। अब देखना है यहाँ पर कि a का वैल्यू 3 और 4 मतलब 3 नहीं है, b का वैल्यू 4 नहीं है, यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू सिर्फ हो जाएगा 3/4। सिर्फ a का वैल्यू का है कि हमको 3 वर्ड का निकालना है, a b और c का वैल्यू निकालना है। 3 वर्ड का वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू जो है पूरा 3/4 हो जाएगा a का वैल्यू। अब b का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए क्या करेंगे b का वैल्यू को 1 मान लेंगे अपने मन से। क्या b का वैल्यू नहीं है तो माना b का वैल्यू क्या 1 और 1 नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 हो गया, इसका हो गया। उसी तरह b c का वैल्यू 2:3 है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे b/c इक्वल। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, कहेंगे b का वैल्यू तो मान चुके हैं 1/1, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 और c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू 2/3, ये जो पूरा है 2/3 दे दिया, तो c का वैल्यू हो गया 2/3। अब इसको निकालना है a b और c का वैल्यू को निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे a/2 यानी कि a/b इंटू यहाँ b/c हो गया। और इसी तरह यहाँ से भी करना है, जैसे यहाँ पे 3/4 ये डिवाइड है, डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी दोनों साइड तो 1 ही है, इसलिए 1/1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या करना है 1/1 अब यहाँ 2 यानी कि डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 3 ऊपर
3 जो है ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको निकालना है ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें कट नहीं करना है, अगर 2 चीज़ का वैल्यू पूछता तो कट कर देते, लेकिन 3 का वैल्यू पूछ रहा है इसलिए कट नहीं करना है। क्या करना है कि A और बी मिल करके B/C। इसमें क्या करना है कि 3/4 ए का वैल्यू हुआ, ए का वैल्यू हो गया 3/4 और 1 मिला कर यहाँ हो गया 1/1 और यहाँ 3/2 ABC। लेकिन ABC का वैल्यू निकल गया, लेकिन ये बाई में है तो बाई को हटाना होगा। तो बाई को हटाने के लिए क्या करेंगे A/B/C। तो यहाँ देखेंगे 4 1 2 का एलसीएम क्या निकलेगा, 4 1 2 का एलसीएम निकलेगा 4। कैसे निकालना है एलसीएम, जैसे 4 है 1 है 2 है तो 2 घटे से अब 2 यानी कितना है 2 2 4। तो एलसीएम जो आया वो क्या आया 4 आया। तो 4 का क्या करेंगे, जो एलसीएम जो 4 आया वो 4 को तीनों नंबर से एक एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है कि इसको बाय को हटाने के लिए तो 3/4 इंटू 4 इज टू 1/1 4 टू 3/2 इंटू 4। अब इसको क्या करना है ऊपर नीचे कट करना है, 4 4 कट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं A/B/C। तो 4 4 कट हो गया बचा 3 और यहाँ से 1 1 खत्म, यहाँ बचा 4 और यहाँ से 2 2 2 2 4 यानी कितना है 6। तो ABC का वैल्यू पूछ रहा था, ABC का वैल्यू क्या होगा, तो ABC का वैल्यू हो गया 3/4/6। ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 का 4 नंबर क्वेश्चन जो हो गया सेम इसी तरह है 3 नंबर के जैसे ही। जैसे यहाँ दिया x/y 2/3 एवं यहाँ दे दिया y/z इक्वल 4/7 होने से x/y/z का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको भी उसी तरह करना है जैसे यहाँ पर है x अनुपात y। तो ये x का वैल्यू जो है ये पूरा हो जा रहा है 2/3, लेकिन y का वैल्यू नहीं है तो y का वैल्यू में क्या करेंगे 1/1 कर देंगे। उसी तरह सेकंड में क्या है y/z। तो यहाँ पे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू तो मान चुके हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे 1/1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है z, तो z का वैल्यू क्या है 4/7, तो यहाँ लिख देंगे 4/7। अब इसमें भी क्या निकालने बोला उसी तरह x y z का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या करना है x बाय y इंटू y बाय z इक्वल में यहाँ पे क्या करेंगे 2/3 डिवाइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 ही होगा इंटू 1/1 और डिवाइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 ऊपर और 4 नीचे हो गया। अब इसमें भी क्या है 3 वर्ड का नंबर वैल्यू पूछ रहा है x y एंड z का। तो यहाँ पे क्या होगा x/y मिल करके y/z इक्वल में क्या करेंगे 1 1 मिलके क्या होगा, जैसे यहाँ 2/3 है यहाँ पे इस 2 कर देंगे 1 1 मिलके क्या 1/1 हो जाएगा इंटू 7/4। अब यहाँ देखना 3 1 4 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे लिखना है x/y/z। तो यहाँ 3 1 4 का एलसीएम 12। अब तो 12 जो है 12 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 12 1/1 इंटू 12 7/4 इंटू 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है कट करना है 3 फिर यहाँ 1 1 खत्म। तो यहाँ क्या बच गया कि x/y/z इक्वल में क्या बचा यहाँ इतना दूर e गई साइड में कितना 4 2 8 यहाँ क्या बचा 12 यहाँ क्या बचा 21। तो यहाँ क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया 8:12:21। ये जो है आंसर हो गया 4 का 4 नंबर। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 1 नंबर क्या है x/y 3:4
होने से 3y माइनस एक्स इज टू 2x प्लस वाई कितना होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, इस वैल्यू को इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखना है x इज टू वाई का मतलब क्या होता है, x बाय वाई इक्वल में क्या होगा 3/4। अब यहाँ देखिए x के सेंटर में 3, y के सेंटर में 4, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 हो गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 3y माइनस एक्स इज टू यहाँ 2x प्लस वाई, इसका वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू 4, तो यहाँ 4 माइनस एक्स का वैल्यू 3 इज टू यहाँ 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 3 प्लस वाई का वैल्यू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 यहाँ 12 माइनस 3 इज टू यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 9 इज टू यहाँ हो जाएगा 10, तो 9 इज टू 10 दोनों एक टेबल से कट भी नहीं रहा, इसलिए 9:10 जो है वो आंसर हो गया। अब इसमें क्या है 5 का 2 नंबर a अनुपात b बराबर 8:7, यानी कि a इज टू b इक्वल 8 इज टू 7 होने से दिखा है कि 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b इक्वल 7 इज टू 5, यानी कि प्रूव करना है LHS RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b, अब प्रूव करना है 7 इज टू 5 प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पहले दिया है यहाँ पर कि a इज टू a बाई b इक्वल यहाँ 8/7, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7। अब यहाँ लेना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन क्या है 7a माइनस 3b इज टू और यहाँ हो गया 11a माइनस 9b, इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे क्या करना है 7 इंटू a का वैल्यू क्या है 8 माइनस और यहाँ 3 है 3 इंटू b का वैल्यू क्या है 7 ब्रैकेट 1 इज टू, फिर यहाँ 11 इंटू a का वैल्यू 8 माइनस 9 इंटू b का वैल्यू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 और यहाँ पर हो जाएगा 88 और माइनस 63। अब इसको इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पे हो जाएगा 35 इज टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ 2 25। अब दोनों एक टेबल से कट हो रहा है, किसके टेबल से 5 के टेबल से 25 और यहाँ